हेलो गाइज। आज हम केरला सेट जुलाई 2024 का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, कुछ भी देरी किए बिना। पहला है मैच करना है कास्ट क्लास इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल फॉर्मल सोशल कंट्रोल। इधर है मॉडर्न सोसाइटी एस्क्राइब अचीव्ड प्रिमिटिव सोसाइटी। जाहिर सी बात है, अगर हम कास्ट की बात करें तो एस्क्राइब्ड होता है एक का दो, क्लास अचीव होता है, इसको हम अचीव करके बात कर सकते हैं। इनफॉर्मल जो होता है मतलब प्रिमिटिव होता है, या सभ्य समाज में कहें या मॉडर्न पहले वाले समाज में कहें। फॉर्मल जो होता है उसको मॉडर्न होता है, मतलब ए का दो, बी का तीन, इनफॉर्मल का चार, फॉर्मल का एक। एज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा सही है इसमें चूज करना है। accommodation is the process whereby individual or group one dissimilar become similar and identify in their interest and outlook. Assimilation की बात करें, refer to the process in which man attain a sense of harmony with his environment. पहला कह रहा है कि हम अपने अपने कल्चर को मिलाएंगे अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने कल्चर को मेंटेन भी करे रहेंगे, ये भी सही है। दूसरा कह रहा है सिमुलेशन में कि रेफर प्रोसेस व्हिच मैन अटेन ए सेंस ऑफ हार्मनी विद इज एनवायरनमेंट। एसिमिलेशन या तो हो सकता है अपने इंटरेस्ट में अपना सारा का सारा कल्चर दूसरे कल्चर में इन्वॉल्व कर दो, या तो हम हार्मनी पढ़ने पर या विकट स्थिति आने पर, जबरदस्ती कराए जाने पर हो सकता है, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो दोनों राइट है। एकोमोडेशन मतलब होता है दोनों कल्चर का आपस में मिलन हो, बट अपने अपने कल्चर को सेव किए रहें या बचाए हुए रखें, ना कि एसिमिलेट कर दें। एसिमिलेशन मतलब पूर्ण रूप से अपने कल्चर को छोड़ देना। नेक्स्ट है इसमें सी सही होगा। हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट हैबिटस। हैबिटस किसका कॉन्सेप्ट है, पीले बोर्डियो का है। मिसल पोको बॉडी कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट है चौथा, इसमें कौन सा सही है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन व्हिच ए पर्सन रिहर्स फॉर फ्यूचर पोजीशन ऑक्यूपेशन एंड सोशल रिलेशनशिप। ये मेर्टन का कॉन्सेप्ट है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ऐसा करके भी पूछता है तो लिख लीजिए। और ये बता रहा है कि हम फ्यूचर की पोजीशन को या ऑक्यूपेशन को या रिलेशन को जस्टिफाई करने के लिए सब सोशलाइजेशन होता है, राइट है। दूसरा है सोशलाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिसऑर्डरिंग फॉर्मल बिहेवियर पैटर्न एंड एक्सेप्टिंग न्यू वंस एज पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन इन ओन लाइफ। सोशलाइजेशन मतलब कंप्लीट रूप से आप जैसे डिसऑर्डरिंग मतलब आपके माइंड को वाश करके फिर से सिखाया जाता है, या अपने पैटर्न बिहेवियर को फिर से एक नई प्रोसेस सीखते हैं तो उसको हम डिसोशलाइजेशन कहते हैं। दोनों सही है ना। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म। लैंड शुद्धिकरण के बारे में कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। पुटिंग अ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सेस लैंड टू द लैंडलेस। बिल्कुल, जिसके पास लैंड नहीं है उसको लैंड देना या डिस्ट्रीब्यूट करना ही कहलाता है। एवल्यूसिंग द इंटरमीडिएटर्स हु वेर एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर्स। बिल्कुल, इंटरमीडिएटर को या दलाल को, बीच वाले बिल चोरियों को हम एबोलिश करेंगे, हटा देंगे, ये सही है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ द लैंड फ्रेगमेंटेशन, ये भी सही है कि हम इसको फ्रेगमेंटेशन को रोकेंगे और कंसोलिडेट करेंगे लैंड होल्डिंग के लिए। एक दो तीन इज राइट, डी इज राइट। नेक्स्ट है यूरोसेंट्रिज्म वर्ल्ड सिस्टम हाई मास कंजप्शन स्मॉल इज ब्यूटीफुल। मिलाना है वालस्टीन सुमेकर समीर अमीन और रोस्टो। तो यूरोसेंट्रिज्म समीर अमीन का है, ठीक। वर्ल्ड सिस्टम वास्टिन वालस्टीन का है, हाई मास कंजप्शन हमारा ये रोस्टो का, स्मॉल इज ब्यूटीफुल समीर वो इस सुमेकर का है। ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल इनका कॉन्सेप्ट कभी कभी एक क्वेश्चन में करके भी आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो नए हों उसको आप प्लीज लिख लीजिए आगे के पेपरों के लिए या भविष्य में आने वाले क्वेश्चनों के लिए, राइट, यही राइट होगा। नेक्स्ट है अखिल मैरिड इज फादर ओनली सिस्टर डाटर। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। द ओनली डाटर्स ऑफ अखिल फादर इन लॉ अनुपमा गोपाल इज अनुपमा फादर इन लॉ। अखिल इज फादर इन लॉ नारायणा इज मैरिड विद गायत्री। द रिलेशन बिटवीन गोपाल एंड गायत्री इज ना। पहले देखिए अखिल कह रहा है, अखिल शादी किया है अपने पापा के सिस्टर से की पुत्री से, राइट, ये कंफर्म हो गया। दूसरा है कि ओनली डॉटर ऑफ अखिल, अखिल की जो अखिल फादर इन लॉ, अखिल फादर इन लॉ की जो पुत्री है, केवल एक पुत्री, उसका नाम अनुपमा है, मतलब जिससे शादी की अनुपमा है ना।
गोपाल इज अनुपमा फादर इन लॉ। गोपाल अनुपमा का फादर इन लॉ है। अखिल फादर इन लॉ नारायणा इज मैरिड विद गायत्री। अखिल के फादर इन लॉ जो है नारायण, वो मैरिड की हैं गायत्री से। द रिलेशन बिटवीन गोपाल एंड गायत्री, तो जब गोपाल और गायत्री फादर इन लॉ गायत्री, ये सेकेंडरी रिलेशनशिप होगा, ना कि प्राइमरी है। बी इज राइट, क्योंकि जो अखिल के फादर इन लॉ हैं, ससुर हैं, उनकी पत्नी गायत्री हैं, और ये अनुपमा शादी की, ऐसा अनुपमा इनकी पुत्री हैं गायत्री की, तो गायत्री इनकी सेकेंडरी होंगी, अनुपमा इनकी प्राइमरी होंगी, सेकेंडरी। बी इज राइट। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चर थ्योरी, जाहिर बात बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 का है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। A ratio scale has the property of an integral scale and additionally it has an absolute zero. A Fahrenheit scale is example of ratio scale. A nominal scale is used for quantitative scale. ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है कि रेशियो स्केल हैज भी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरवल एंड एडिशनली इट हैज एब्सोल्यूट जीरो। बिल्कुल, रेशियो स्केल जो होता है इंटरवल, उसका इंटरवल भी समान होता है, इंटरवल स्केल भी होता है और एब्सोल्यूट जीरो भी होता है। फारेनहाइट स्केल इज एग्जांपल ऑफ रेशियो स्केल। फॉरेनहाइट आर्बिट्री जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, इसलिए गलत है। दूसरा गलत हो गया, दूसरा सब में है तो एक बी सी डी सब गलत हो जाएगा। वैसे हम देखें तो एलिमिनेटिंग ऑप्शन से तो एक ही राइट होगा। और वैसे नॉमिनल इसका यूज फॉर क्वांटिटेटिव, नॉमिनल हमारा में ज़्यादातर क्वालिटेटिव में यूज होता है, राइट। वैल्यू आर जनरल स्टैंडर्ड एंड मे बी रिगार्डेड एज हाई ऑर्डर नॉर्म्स। हु गेव दिस डिफिनेशन ऑफ सोशल वैल्यूज। वैल्यूज की बात यहाँ पर ज़्यादातर अगर हम देखें तो हमारे इंडियन में राधा कल मुखर्जी करते हैं, यहाँ पर जॉनसन करेंगे। कह रहे हैं वैल्यू आर जनरल स्टैंडर्ड एंड मे बी रिगार्डेड टू हाई ऑर्डर नॉर्म्स। ठीक, मटन मैक पे से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन अलाउ टू रिसर्चर टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल बिहेवियर एंड सिचुएशन दैट मे नॉट यूजुअली ओपन द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। सेकेंड है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर में समटाइम्स lose their objectivity or many unduly influence the individual whose behavior they are observing। तो कह रहा है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो अलाउ करता है रिसर्चर को उसकी इंडिविजुअलिटी के लिए, व्यवहार के लिए और सिचुएशन ऐसे क्रिएट करता है कि जो साइंटिफिक नॉट यूजुअली ओपन टू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक हो उस तरह से नॉट यूजुअली ना हो, राइट, या ज़्यादातर साइंटिफिक ही ना हो। जो ऑब्जर्वर होता है पार्टिसिपेंट ऐसा करता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर में समटाइम लूज देयर ऑब्जेक्टिविटी, कभी कभी वो अपने ऑब्जेक्टिविटी को लूज भी करता है। अनड्यूल इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल हुज देयर ऑब्जर्विंग। कहने का मतलब है कि जब हम ऑब्जर्वर के पास जाते हैं तो हम उससे उसी की भाषा में, उसी के लॉजिक में, उसी के लैंग्वेज में ऑर्थोडॉक्स बन करके ही रिसर्च करते हैं, ताकि उससे वो हमारे दोनों वाइब मिले, राइट। कहने का मतलब दोनों सही हो, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। डिसोसिएटिव मतलब जो एसोसिएटिव ना हो, कॉन्फ्लिक्ट है ये, डिसोसिएटिव है, कंपटीशन है ये भी है, कंट्रावेंशन है ये भी है। तो मतलब कहने मतलब तीनों हमारा डिसोसिएटिव प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, ऑल ऑफ दीज। दूसरा है द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज अपॉइंटेड एज पर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 338। फिर है the Article 338 empower the President of India declare some groups or communities as scheduled tribe as the recommendation on the of the governor of the state of union territory। पहला है कह रहा है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज अपॉइंटेड पर प्रोविजन पर, ये 338 के अंतर्गत आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये राइट है। दूसरा कह रहा है 342 आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट को ऐसा पावर देती है जो कि शेड्यूल ट्राइब में किसी भी रिलीजन या कास्ट को उसमें या चाहे स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो को मिला सकते हैं। मतलब दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं सही, बी राइट। नेक्स्ट, which of the following does not belong to the dimension of communalism suggested by टी के वुमेन। टी के वुमेन इन्होंने 6 कम्युनलिज्म सजेस्ट किए थे, जिसमें से इनमें से 3 सही है, वेलफेयरिस्ट, सेक्शनिस्ट, रिट्रीटिस्ट, नेशनलिस्ट नहीं, तो सही राइट। Below the 4 characteristics of social issue, identify the social issue। कौन सा 4 सोशल इशू है ना, 4 इशू को ए डी नोटिफाई करता है। जैसे इट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के अगेंस्ट स्टेट हो, अगेंस्ट द स्टेट और कम्युनिटी, स्टेट के अगेंस्ट या कम्युनिटी के अगेंस्ट हो तो क्या कहेंगे, इट इज वायलेंस, जो वायलेंस यूज करता है उसे क्या कहेंगे, इट हैज पॉलिटिकल पर्पज, ये पॉलिटिकल पर्पज के लिए क्या कहेंगे, इलीगल
इलीगल हो, अनलॉफुल हो, तो ये ज़्यादा टेररिज्म है, टेररिज्म ये करेंगे तो बी इज राइट। नेक्स्ट है एन इंडियन सोशोलॉजी हु बिलोंग टू मार्सियन ट्रेडिशन। मार्सियन ट्रेडिशन हो सोशोलॉजिस्ट हो, कौन है? ना दुबे, ना निवास है, ना गोरे देसाई हैं। साइड एरंडार फिलिपिन कर जी, ये सब मार्क्सिस्ट ही हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फोर पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो जाहिर सी बात है लेजिस्लेशन, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया, ये चारों पिलर हैं डेमोक्रेसी के हमारे। विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन, एसिमुलेशन, कंपटीशन, इवोल्यूशन। मिलाना है स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज, डिसोसिएटिव, एसोसिएटिव, सडन एंड टोटल चेंज। सडन जो चेंज होगा रिवॉल्यूशन होगा, 1 का 4 में आ रहा है। एसिमुलेशन होगा जो पूर्ण रूप से मिल जाए, एसोसिएटिव होगा B का 3, तो डी वैसे राइट हो गया। कंपटीशन होगा, जाहिर सी बात है डिसोसिएटिव कहलाएगा। इवोल्यूशन होगा तो स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज होता है, राइट, डी इज राइट। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वाज ए रीजन फॉर द चेंज इन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में जो चेंज होता है उसे किससे प्राप्त होता है? लेजिस्लेशन से, मॉडर्न एजुकेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से। जाहिर सी बात है तीनों तीनों सही है। मेजोरिटी ग्रहण करेंगे तो हमारे कास्ट के अंदर में कुछ चेंज आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो कास्ट के अंदर में चेंज आएगा, कास्ट का चेंज नहीं होगा, कास्ट के अंदर लेजिस्लेशन करेंगे तब भी हमारा आएगा, राइट, ऑल ऑफ दिस इज राइट। दे आर नॉट रिलेटेड टू द पर्पज ऑफ द स्टडी बट मे अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल आर टर्म एज। कह रहा है कि ऐसा कौन सा रिलेशन है, नॉट रिलेटेड पर्पज स्टडी के पर्पज से नॉट रिलेटेड है, बट लेकिन अफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। ऐसा कौन सा टर्म है? एक्सट्रीमियस है, ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट मत करेगा, वेरिएबल एक्सट्रीमियस वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी अफेक्ट करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल को, डी इज राइट। बाकी ABC से लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। अर्थमेटिक मीन इज लीस्ट अफेक्टेड by sampling fluctuation, arithmetic mean is least affected by extreme values. Arithmetic mean is least affected by sampling fluctuation, सही है। बट दूसरा कह रहा है least affected by extreme value, एक्सट्रीम वैल्यू से least इफेक्ट में बहुत इफेक्ट होता है, तो एक इज राइट, 2 इज रॉन्ग, एक ए इज राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू व्हेन कॉन्फ्लिक्ट इज वायलेंट एंड इंटेंस इट विल बी जनरेट फॉर ईच पार्टी into the conflict clear cut group boundaries ना, centralization power and decision making authority and ideological solidarity among the members of the respective conflict group। इसमें कॉन्फ्लिक्ट हमारे मार्टिन को हटा दो, गेडेंस को हटा दो, कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं कोजर और कार्ल मार्क्स। कह रहा है कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप होना चाहिए जो वायलेंट और इंटेंस को क्रिएट करता हो और इट जनरेट फॉर ईच पार्टी, प्रत्येक पार्टी के लिए ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्लियर कट होना चाहिए जो बाउंड्रीज और सेंट्रलाइजेशन पावर और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रखता है एंड आइडियोलॉजिकल सॉलिडरिटी को मेंबर्स के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप में रखता हो। तो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कार्ल मार्क्स से ज़्यादा करते हैं, इतने विस्तार से नहीं बताते हैं, राइट। नेक्स्ट है इज ए प्रोपोजिशन व्हिच कैन बी पुट टू टेस्ट डिटरमाइन द वैलिडिटी। तो ना कॉन्सेप्ट होगा, ना वेरिएबल, ना थ्योरी, ये इसकी परिभाषा, ये हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस या प्रोपोजिशन व्हिच कैन बी पुट टू टेस्ट इन डिटरमाइन द वैलिडिटी, राइट। नेक्स्ट question allow respondent to express their feeling and opinion to their own words while question restrict their choice of response। restrict मतलब क्लोज होगा और क्वेश्चन अलाउ रिस्पोंडेंट मतलब ओपन होगा। जाहिर सी बात है अलाउ से हम ओपन जान सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन क्लोज जान सकते हैं, ए इज राइट, बाकी B C D नहीं होगा। नेक्स्ट फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, ये जनवरी वाले में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया पैटिस से ओबराय, मैरिज फैमिली इन इंडिया के केम कपाड़िया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इरावती करवे, फैमिली एंड किनशिप टीम मदान, ठीक, ऐसे एक करके हो रहे हैं, वही हम साहब ही होता है, ध्यान देना। उसमें जो था वो दूसरा था, इसमें जो है दूसरा है, राइट, डी इज राइट। नेक्स्ट है हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजीमनी। हेजीमनी की बात आए तो हम केवल ग्रामशिप जाएंगे, ए इज राइट। IGNOAPS स्टैंड फॉर, ये जाहिर बात है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, बाकी सारे हमारे गलत हैं, सही राइट। थर्स्ट एंड स्काई इज मेजर, तो एटीट्यूड मापता है, ना कि एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस या और कुछ, तो ए इज राइट। विच आर द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमेन कास्ट। डोमेन कास्ट के गुण क्या हैं? हाई मोबिलिटी होनी चाहिए, मोबिलिटी बातें नहीं होता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर होता है, हाई रैंक होता है, हायरार्की होती है, नॉमिकल स्टैंड 2 3 4 1 को डाल। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्रीगेट मूवमेंट, कौन एग्रीगेट मूवमेंट नहीं है? इंडिगो है जो नील खेती से आता है, बरदौली सत्याग्रह है गुजरात से उठा है, नक्सलवाड़ी मूवमेंट है पश्चिम बंगाल से, बिश्नोई मूवमेंट नहीं है। ठीक, एंड इज राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू दुर्खिम मैकेनिकल सॉलिडारिटी इज बेस्ड ऑन द रिजेंबल रिजल्टिंग आउट ऑफ होमोजेनिटी, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैकेनिकल सॉलिडारिटी। मॉडर्न कॉम्प्लेक्स है मैकेनिकल होगा, बिल्कुल गलत होगा, यहीं से दूसरा गलत है तो एक सही होगा। अकॉर्डिंग टू दुर्खिम मैकेनिकल सॉलिडिटी इज बेस्ड ऑन द रिसेंबल रिजल्टिंग आउट द होमोजेनिटी, ये संगतता को होमोजेनिटी को व्यक्त करता है मैकेनिकल सॉलिडिटी, एक ट्रू है दूसरा गलत है। नेक्स्ट है द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 वाज रिप्लेस बाय, 95 किसको रिप्लेस करके आता है? वो 95 को कौन रिप्लेस करता है? तो राइट द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, राइट। ध्यान से देखिएगा तीनों सिमिलर हैं बट सी इज राइट। यस आर एस डब्ल्यू आई स्टैंड फॉर, तो दैट इज सिंपल लर्निंग सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, इसका फुल फॉर्म है। साइंटिफिक मेथड इज बेस्ड ऑन, साइंटिफिक मेथड हमारा बेस होता है एक्सपेरिमेंट पे, ऑब्जेक्टिविटी पे, इंट्यूशन पे नहीं, लॉजिकल रीजनिंग पर, इंट्यूशन नहीं होगा। 1 2 4 केवल, सी इज राइट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू अकॉर्डिंग टू बोर्ड कल्चर कैपिटल इज एग्जिस्ट थ्री फॉर्म, in the immediate state, in the objectivity state and the institutionalized state. Social capital is aggregate the actual potential resource which are the like position and durable network mode or less institutionalized relationship of mutual acquaintance and recognition। दोनों दोनों हमारे राइट हैं, बोर्डियो के कॉन्सेप्ट में। दूसरी परिभाषा है तो पहला जो थ्री कैपिटल के बारे में बताता है वो एग्जिस्ट करता है कल्चर कैपिटल, राइट बोथ, सही राइट। व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें क्या नहीं करना चाहिए? लीडिंग क्वेश्चन पूछना है, डबल बैरल क्वेश्चन, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, लोडेड क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं होता है, इसलिए एज रॉन्ग। ठीक, ये हमारा सही होगा। उसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल पुलिंग ट्रक स्टक इन मड इन एग्जाम्पल ऑफ, जाहिर सी बात है अगर हम ट्रक को खींचेंगे एक समूह में मिलकर के धक्का देंगे उसको तो वो हमारा आता है डायरेक्ट सहयोग में, बी जाए। द ब्रिटिश पीपल पायनियर सोशोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी बिकॉज, ब्रिटिश के लोग जो पायनियर सोशोलॉजी का इंडियन सोसाइटी में अध्ययन करते हैं, क्योंकि काहे करते हैं इसका कारण बताना है। दे वेयर इंटरेस्टेड स्टडीजिंग सोशोलॉजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इन इंडिया, बिल्कुल। दे वांटेड टू टीच इंडियन अबाउट द रिच सोशल कल्चर हेरिटेज इन इंडिया, विद ए नॉलेज ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोशल लाइफ वाज इंडिस्पेंसिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द colonial administration। तीनों तीनों राइट ऑल ऑफ द। नेक्स्ट है कम्युनिटी एसोसिएशन कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी, तो कम्युनिटी मतलब समुदाय होता है जो कि हमारा टेरिटोरियल ग्रुप होगा, एसोसिएशन हमारा वॉलंटरी मेंबरशिप होता है, जब चाहो आओ ना चाहो ना आओ, कॉन्फ्लिक्ट होता है डिसोसिएटिव, सोसाइटी होता है डायनेमिक। ए का 2 बी का 1 सी 4 डी 3, ठीक, डी इज राइट। आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट अबाउट आईपीसीसी, आईपीसीसी के बारे में कौन सा सही है? तो कह रहा है द इंटर गवर्नमेंटल पैनल कोड ऑन क्लाइमेट चेंज इज एन इंटरनेशनल बॉडी स्टेबलाइज बाय यूनाइटेड स्टेट आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये बिल्कुल गलत है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं आता है। आईपीसीसी जो है गवर्नमेंट विद इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड प्रिपेयर्स comprehensive assessment report about climate change and its impact, ENEP 1971 के बाद आता है, 2 केवल सही है, 1 गलत है। The set of values which are investigated by Gandhi model of development, वैल्यू का कौन सा ऐसा सेट है जो गांधी मॉडल के डेवलपमेंट पर आधारित है? तो वो है ह्यूमनिज्म, सब्जेक्टिव सोशल जस्टिस, ट्रस्टीशिप, लिमिटेशन ऑफ वर्ड। बाकी ग्रीड जो है, ग्रीड लालच कुछ होगा नहीं, तीनों ग्रीड ग्रीड है। और सेल्फिशनेस में भी स्वार्थी भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है इसको हटाने पे बी राइट होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, CSR है ना, के पार्ट कौन से हैं? इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटी, फिलेंथ्रोपिक रिस्पांसिबिलिटी, एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी, इथिकल ह्यूमन राइट रिस्पांसिबिलिटी, चारों चारों सही हैं हमारे, बाकी सब गलत है, राइट, नोट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है द थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू रोस्टो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कह रहा है कि थर्ड स्टेज कौन सा स्टेज है रोस्टो के जो इकोनॉमिक ग्रोथ को डिपेंड करता है, और टेक ऑफ ही है थर्ड स्टेज। ठीक, 4 स्टेज इसमें दिए हैं, तो इसमें तीसरा हमारा टेक ऑफ है, 4 नहीं 5 स्टेज दिए, राइट। नेक्स्ट है द फोर बेसिक डायमेंशन ऑफ मैकडोनलाइजेशन आर, तो एफिशिएंसी, कैलकुलेबिलिटी, प्रेडिक्टिबिलिटी और कंट्रोल, यही चारों हैं।
मैक्डोनाइजेशन के 4 बेसिक डायमेंशन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट इज अबाउट कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बारे में कौन सा सही है? कास्ट सिस्टम इम्पोज सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज अपॉन द हायर कास्ट। कास्ट सिस्टम गिव सिविल एंड रिलीजियस प्रिविलेज टू द अनटचेबल। ये बिल्कुल दोनों दोनों सही है। कह रहा पहला कास्ट सिस्टम इम्पोज करता है सिविल और रिलीजियस डिसेबिलिटी को जो हायर कास्ट के होते हैं, और दूसरा कास्ट सिस्टम गिव सिविल रिलीजियस प्रिविलेज जो अनटचेबल होते हैं। बिल्कुल गलत है। ठीक, डी इज राइट। द ऑथर डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट, ये इसके स्पेलर हैं लेखक। नेक्स्ट है द रेशियल ग्रुप नॉट इंक्लूडेड इन बी एस गुहा आज रेशियल क्लासिफिकेशन, मतलब जो बी एस गुहा अपने 6 रेशियल क्लासिफिकेशन दिए उसमें कौन सा सही नहीं है? नॉर्डिक है, प्रोटेस्टॉइड है, वेस्टर्न ब्रैक्चो सिफिलियस है, टर्को ईरानियन नहीं है। नेक्स्ट है 48 वो एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एग्जांपल एक्सचेंज थ्योरी। एक्सचेंज थ्योरी से कौन से रिलेटेड है? पीटर पला है, जाहिर सी बात है ये रिलेटेड है, बाकी कोई नहीं है। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट appointed to a committee on prevention of corruption in 1962 under the chairperson of के संथानम। बिल्कुल। द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेबलाइज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन 1964 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। दोनों दोनों सही हैं, इसकी व्याख्या भी सही। ठीक, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन सही है? मीडिया, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल माइग्रेशन। ये तीनों ग्लोबलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस इज राइट। ये वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ मतलब जो प्रक्रिया में है, तो ऑर्गेनाइजेशन ही होगा। इज राइट। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा सही है? डिजिटल डिवाइड रेफर टू द गैप बिटवीन इंडिविजुअल हाउसहोल्ड बिजनेस एंड जियोग्राफिक एरिया डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक लेवल विद रिगार्ड बोथ ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज इट एंड देयर यूज ऑफ द इंटरनेट फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। People in the third world countries are better able to enjoy the benefit of the digital revolution the developed nation with more resources. To invest in develop ICT infrastructure or repaying enormous benefit from the information is तीनों फिनिक्स में सही। डिजिटल डिवाइस भी जो गैप था हमारा इंडिविजुअल हाउस होल्ड बिजनेस और जियोग्राफिक के बीच डिफरेंस के बीच रिगार्ड बोथ अब टू दी अपॉर्चुनिटीज मिली है आईसीटी और इनके इंटरनेट और वाइड वेरियर की एक्टिविटीज के लिए। दूसरा पीपल ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर बेटर एबल टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द डिजिटल, ये भी सही है। द डेवलप्ड नेशन विद more resources invest and develop ICT infrastructure represent benefit from the information age। 1 2 3 is right। Next, the second stage of the demographic transition characterized by। सेकेंड स्टेज क्या होता है हमारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के लिए? तो हाई बर्थ रेट होगा बट लो डेथ रेट होगा, क्योंकि तब तक मेडिसिन आ चुकी थी, राइट। हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट ये फर्स्ट स्टेज है। लो बर्थ रेट हाई डेथ रेट लो बर्थ ये नहीं है कुछ ऐसा, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट ये फोर्थ है, राइट। तो हमारा बी राइट। डिसफंक्शन पोरेंट स्टेज एंड बैक स्टेज सोशल एक्शन आई एंड में